हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं इंजीनियर एसएन यादव आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाने वाला हूँ, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का चैप्टर मॉड्यूल 1 है। और ये गेट, जो हमारा गेट का एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आई मतलब आयोटा। ठीक है, एक्स प्लस आई वाई पढ़े थे, राइट। इसी को हम लोग जब पोलर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इसको क्या लिखते हैं, आर इंटू ई की पावर आई थीटा। क्या बोला मैंने, आर इंटू ई की पावर आई थीटा। ठीक है, यहां पे जो हमारा थीटा है, जो हमारा थीटा है वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, और और जो आर है वो कैसे निकलता है, तो आर जो है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं अंडर रूट में जो रियल पार्ट है एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। उससे हमारा क्या निकल जाता है, आर निकल जाता है। और थीटा हमारा कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है कि कौन से कोऑर्डिनेट पे हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे देखते हैं, तो देखिए उस चीज को अगर समझ जाते हैं तो ये काफी इजी हो जाता है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है वाई, इमेजिनरी कोफिशिएंट को लेके चल रहा है वो। और जो हमारा एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्सिस है, रियल एक्सिस है। ठीक है, मान लो हम लोगों ने यहाँ पे कोई एक, फॉर एग्जाम्पल समझ लो 3 + 4i हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उससे जो ये एंगल बना रहा होगा थीटा, वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, थीटा की वैल्यू होगी। ये बोल सकते हो या तो ये अल्फा एंगल जो बना रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं जब हमारा कोऑर्डिनेट, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू अल्फा होगी व्हेन एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। मतलब एक्स भी पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, और दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि मान लो जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, -1 + i। ठीक है, -1 + i वाला दूसरा एग्जांपल है कि पहला जो कोऑर्डिनेट है एक्स है, यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, -1 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। कैसे पता चला -1 और 1, हमने इसको कंपेयर कर दिया जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। तो एक्स का कोफिशियंट क्या है, -1, और वाई का कोफिशियंट क्या है, 1। तो ये हमारा x -1 है, तो -1 तो हमारा यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, और y की वैल्यू 1 यहाँ कहीं पे, मतलब ये हमारा कोई एक पॉइंट होगा -1 और 1 का। तो जब हमारा ये एक्सिस, अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, ये एंगल बना रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया मैंने वो एंगल बन रहा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये टोटल एंगल क्या है, एक्स एक्स डैश, ये 180 डिग्री होगा, पाई होगा। और पाई में से अगर मैं अल्फा माइनस कर दूं तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई माइनस अल्फा। और मेरे दोस्त यहाँ पे हमको जो एक चीज याद रखनी है, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है, जो जिसकी उसकी रेंज क्या होती है, -पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो -पाई से बड़ी होगी, मीन्स ये क्या हो गया, थीटा ग्रेटर देन -पाई, -पाई से बड़ी होगी लेकिन पाई के या तो इक्वल होगी या तो उससे छोटी होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा कोई, ये लाइन एकदम याद रखना है इसमें, ये लाइन अगर याद है तो गेट का क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। ठीक है,
क्वेश्चन अब ये देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट से बहुत कम आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन फंसोगे क्या? नहीं, क्योंकि मैंने तो ये चीज बता दी ना आपको कि जो हमारा थीटा है, जो हमारा थीटा है वो कहां से कहां तक लाई करता है, -पाई से पाई के बीच में। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग x प्लस आई वाई से कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब यहां पे समझने वाली बात है, देखो इसको समझ लो अच्छे से। ये मेरा हो गया x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, अब देखो ये क्या है, -1, तो ये -1 ये हो गया, -1 ये हो गया, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, मींस यहां कहीं पे ये दोनों पॉइंट मैच कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन अब मुझे बताओ, मेरा प्रिंस जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो तो ये है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जो मेरा, वो तो ये ओ एक्स है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो हमें एंगल है, जो इसका रेंज है वो क्या है, -पाई से पाई, तो वो तो ये है, मेरा पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है। अब क्या करोगे, एंगल तो ये है। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या बच रहा है, दूसरा ऑप्शन तो मेरे पास यही बच रहा है ना, अगर ये मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मेरा ये है -1 -i, तो यही लाइन है, और ये लाइन मेरे को कैसे मिल सकती है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल पाई तो इधर से भी बन रहा होगा, यहां से इस डायरेक्शन में अगर मैं जाऊं तो ये पाई एंगल बन रहा होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि थीटा जो है मेरा -पाई अल्फा है। अगर मैं इस डायरेक्शन में लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और पाई प्लस थीटा हो नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट मेरे पास क्या है, पाई है, मैक्सिमम रेंज क्या है, पाई है, तो वो होगा नहीं। तो इसकी रेंज जो इसका थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -पाई अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार से फोर्थ कोऑर्डिनेट में सिंपली ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -अल्फा, यहाँ पे क्या होता है, थीटा इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई अल्फा, और थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -अल्फा। तो ये चीज अगर क्लियर है मेरे दोस्त, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जब हम लोग लेते हैं तो लेट लेट जेड इक्वल टू क्या होता है बताओ। आप लोगों को पता है एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। अब इसको कंपेयर कर दो पहले इक्वेशन से, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, 1 आ जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी 1 आ जाएगी। यहां तक तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। अब इससे इसको हमने इससे कंपेयर कर दिया, एक्स की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा है, आई की जगह आई लिखा है, और वाई की जगह क्या है, आई इंटू 1 है एक तरह से, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर। देन इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या था, जेड इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आई थीटा था। ठीक है, जेड इक्वल टू क्या था, आर इंटू ई की पावर आई थीटा था। यहां पे हम लोगों को आर चाहिए और थीटा चाहिए। आर के लिए मैंने क्या बताया था मेरे दोस्त, आर बराबर होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बताइए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √2। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई कि नहीं आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त, √2 आ गई। आर की वैल्यू अगर √2 आ गई, अब मुझे क्या चाहिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आई का कोई दिक्कत नहीं, थीटा चाहिए। अब मुझे देखना है कि मेरा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो हमने देखा कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो किस किस में लाई करेगा, तो वो सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा इक्वल टू होता है अल्फा, थीटा इक्वल टू होता है अल्फा। और थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
तो थीटा को सिंपली लिखते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स लिखते हैं। थीटा को क्या लिखते हैं? tan इनवर्स y बाई एक्स, या तो z भी बोलते हैं इसको, ये भी याद रखिएगा, z इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है? 1 और x की भी वैल्यू है 1, तो ये हो गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 किसका होता है? पाई बाई 4 का। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त? थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 4 आ गई। और जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई तो इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, तो z इक्वल टू क्या होता है? r इंटू ई की पावर आई थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? z इक्वल टू r की वैल्यू क्या है? √2 इंटू ई की पावर आई इंटू पाई बाई 4। ये हो गया इसका सही आंसर, समझ गए? z इक्वल टू √2 ई आई पाई बाई 4। क्लियर है कि नहीं है? तो इसमें आपका जो सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर क्या है, होमवर्क हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे दोस्त, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? अगर मजा आ रहा हो तो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता भी देना कि मजा भी नहीं आया। क्लियर? अब हम लोग थर्ड वाले को कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूं, हमने देखा -1 है उसके कोफिशिएंट, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, थर्ड क्वेश्चन, -1 -y, इसको कंपेयर करिए तो x की जगह क्या दिख रहा है मुझे? -1, और y की जगह क्या दिख रहा है? -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बताइए? -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √2। तो r की वैल्यू यहां पे भी क्या आ गई? √2। क्लियर? अब मेन खेल कहां पे है? थीटा निकालने में। तो थीटा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स -1 अपॉन -1, क्या आ गया? tan इनवर्स 1, और ये हो गया पाई बाई 4। ठीक है, लेकिन यहां पे मेरा जो थीटा है वो कहां पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मुझे पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है? -पाई माइनस अल्फा। तो ये एक तरह से किसकी वैल्यू निकली? अल्फा की वैल्यू निकल गई। अल्फा की वैल्यू हो गई ना ये, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। तो यहां से सॉल्व कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? -पाई ऑफ पाई बाई 4। तो क्या आ गया? ये माइनस ऑफ 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4। तो इसको जब हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड इक्वल टू क्या होता है? जेड इक्वल टू होता है आर इंटू ई की पावर आई थीटा। तो जेड बराबर आर की वैल्यू है √2 इंटू ई की पावर आई -3 पाई बाई 4। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।